अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हम ऑटोकैड ओपन करेंगे। हमारा ऑटोकैड जो है वो ओपन हो रहा है। जैसे ही हमारा ऑटोकैड ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले हम फाइल्स में जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। जिस जगह पे हमारी फ़ाइल सेव है, हमारी फ़ाइल जो है वो यहाँ पे सेव है। 3563 का प्लान है। इसको मैं ओपन करूँगा, इसको कंटिन्यू करूँगा तो ये फिर हम स्केप का बटन प्रेस करेंगे। जैसे मैं स्केप का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरी जो कमांड्स वाली लाइन है ये बिल्कुल क्लीन हो जाती है। याद रखें, जब भी आपने काम करना है तो ये कमांड्स कैंसिल या आगे लिखा होता है, तो ये आपकी पूरी लाइन जो है वो क्लीन होनी चाहिए। अब मैंने जैसे ही अपनी फाइल्स ओपन की, मेरे सामने एक प्लान आ गया, फर्स्ट फ्लोर वर्किंग प्लान, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि फर्स्ट फ्लोर वर्किंग प्लान जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर वर्किंग प्लान बनाना सिखाया। फिर मैंने आपको सबसे पहले मैंने ग्राउंड फ्लोर वर्किंग प्लान बनाना सिखाया था। याद रहे, आप मेरी वीडियोस के साथ अटैच रहें लेक्चर के साथ। मैं आपको एक कंप्लीट जो है ऑफिस प्रोफेशनल ऑफिस वर्किंग करना सिखाऊंगा कि जैसे एक ऑफिस में प्रोफेशनल वर्किंग जो है वो कैसे की जाती है, और एक जो है बिल्कुल न्यू प्लान को जो है न्यू प्लान की आर्किटेक्चरल ड्राइंग, इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग ड्राइंग जो है वो कैसे बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आप मेरे साथ ज्वाइन रहिए। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि जो है 3D मैक्स में मॉडलिंग जो है वो कैसे की जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने मल्टी फ्लोर की जो है वो वर्किंग करनी है, तो उसके लिए हम करेंगे DLI की कमांड जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे ही मैंने DLI एंटर किया तो आगे कमांड आ गई डिम लीनियर की, कमांड लाइन की। तो जो सी ये कमांड्स हैं ये आपके सामने वो 2000 जो है वो 14 में ऑटोमेटिकली देना शुरू कर देते। हम DLI एंटर करेंगे, हमें डिम लाइन लीनियर की कमांड की ज़रूरत है। हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये डायमेंशन लगाएंगे तो ये मेरे सामने डायमेंशन जो है वो शो हो रही है। मैंने जो डायमेंशन लगाई है उसका साइज़ आ रहा है 12 फीट। ठीक है, उसके बाद मैं स्केप का बटन जो है, देखें ये मेरा कर्सर यहाँ पे मैं लेके हूँ, देखें यहाँ पे ये आपकी एम टेक्स्ट नज़र रहा है, टेक्स्ट एंगल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोटेटेड। तो ये जो लाइन हमें नज़र आ रही है, जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, हम स्केप का बटन प्रेस करके उसको पहले टोटल हमने कमांड कैंसिल क्लीन आपने ये बार्स आपने कंप्लीट कर लेनी है, क्लीन कर लेनी है, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना आए। फिर हम करेंगे DCO एंटर डायमेंशन लाइन को कंटिन्यू करने के लिए। ये देखिए लिखा हुआ है डिम कंटिन्यू, तो इसको हम इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लें, कॉलम और वॉल दोनों को डायमेंशन लेंगे। फिर ये सिलेक्ट करेंगे, ये 7 फीट की है, फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे 9 फीट की। फिर उसके बाद ये हम सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखें डायमेंशन हमारे साथ आई जा रही है। आप कंफ्यूज होंगे, स्केप का बटन प्रेस करेंगे कि ये बात की जो डायमेंशन है वो तो लिखी है लेंथ की तरफ जो है वो 8 फीट 6 इंच लिखी है, और इधर मैंने 10 फीट 6 इंच दी हुई है। ये इसलिए लिखी हुई है क्योंकि इसमें जो है हम DLI हम प्रेस करेंगे डायमेंशन, इसमें जो हम जो एक कैबिनेट्स जो वाशरूम के अंदर हम कैबिनेट्स बनाते हैं उसकी डायमेंशन जो है वो मेंशन नहीं करते। फिर DCO एंटर करेंगे तो ये देखें इसमें आ जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो इसकी डायमेंशन है वो आ जाएगी 8 फीट 6 इंच। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि जो हमने 8 फीट 6 इंच डायमेंशन लिखी है वो वॉशरूम में जो कैबिनेट है उसके अलावा हमने लिखी हुई है सेपरेट। भी हम DLI एंटर करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम डायमेंशन लगाएंगे ये। फिर DCO की कमांड हम सेलेक्ट करेंगे कंटिन्यूस डायमेंशन कंटिन्यू लाइन के लिए। फिर इस वेंटिलेटर की डायमेंशन दी, फिर इधर से इसका डिस्टेंस दिया, ये वॉल की डायमेंशन दी हमने, फिर हम आगे चले गए, फिर इस वॉल की डायमेंशन दी। और ये देखें, ये याद रखें आपकी ड्राइंग जो है वो क्लीन होनी चाहिए, इसे पकड़ के आप क्लीन कर सकते हैं। फिर 11 फीट 4 इंच यहाँ पे दिखा है 11 फीट 4 इंचज़। ठीक है, फिर DLI की कमांड जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने ये वॉल की डायमेंशन जो है वो लिखेंगे। अब इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, तो हम DCO की कमांड जो कंटिन्यूस की कमांड है उसके ज़रिए हम इसको डायमेंशन लाइन लगाएंगे। DCO की कमांड से इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि हमारा काम जो है वो जल्दी और क्विक हो सकता है और इजीली हम इसको कर सकते हैं। हमें बार बार जो है वो डायमेंशन लाइन कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
डिम लाइन भी कहते हैं, डिमेंशन लाइन भी कहते हैं। फिर इस पॉइंट से सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, फिर इस पॉइंट को 4.5 इंच की जो चुगाट होती है उसको भी सिलेक्ट किया। फिर आगे ये डोर आ गया, डोर की विड्थ जो है वो भी सिलेक्ट की, फिर लेंथ सेलेक्ट की, फिर उसके बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, फिर इस पॉइंट को जो है उन्होंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आगे जो है वो वॉल ख़त्म हो गई है, तो हम फिर उसके बाद इसको स्किप का बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम स्किप का बटन डबल आपने प्रेस करना है, जैसे आपने स्किप का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी वो डायमेंशन लाइन की जो कंटिन्यूस लाइन जो यूज़ हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इस तरफ हम अगर फिर DCO की कमांड हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो फिर वही क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ जाएगी। हम स्किप का बटन प्रेस करेंगे। अब हम इसको जो है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन करनी है, तो पहले DLI की कमांड हम एंटर करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये इसको हमने एक एंगल दे दिया कि हमने अब इस एंगल में जो है वो कंटिन्यूस लाइन का इस्तेमाल करना है। तो हम DCO की कमांड हम जब DCO लिख के एंटर करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली अब वर्टिकल जो है वो डायमेंशन लगना जो है स्टार्ट हो रही है। पहले वर्टिकल लगना स्टार्ट हो रही थी क्योंकि हमने उसको एंगल वर्टिकल का दिया हुआ था, इसलिए अब हॉरिजॉन्टल के एंगल में हम DCO प्रेस किया तो अब ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लाइन लगना शुरू होगी। ये उसके बाद विंडो आ जाएगी, विंडो की लाइन ये, फिर उसके बाद ये जिसका डिस्टेंस है वॉल का डिस्टेंस, और हम स्केप का बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद ये देखिए जो विंडोज़ होती हैं उसको हम जो है वो 3 लाइंस में शो करते हैं, जिनका लाइन वेट जो है वॉल्स का लाइन वेट से जो कम होता है, इनको हम विंडोज़ जो है वो 4 लाइन में शो करते हैं। हर ऑफिस में अपना इनका स्टाइल होता है विंडोज़ शो करने का, तो मैंने इस तरह शो किया है। जिस भी आप ऑफिस में काम करेंगे या आप अपना अगर आप अपना ऑफिस ओपन करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से विंडोज़ को शो करने के डिफरेंट मेथड और तरीके होते हैं, उसके मुताबिक आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, जो मैंने डायमेंशन लाइन आउटर साइड से मैं इसलिए वर्किंग करता हूँ क्योंकि आउटर साइड से वर्किंग करने से आपकी ड्राइंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होती है, बिल्कुल साफ़ क्लीन बनती है। अगर आप अंदर से मैं इसकी वर्किंग अगर करना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर ड्राइंग में बहुत ज़्यादा रश इंक्लूड हो जाएगा, जो कि फिर समझने वाले को भी मुश्किल आ जाती है। उसके बाद क्या करेंगे, ई की कमांड जो कि इरेज की कमांड है उसको हम सेलेक्ट करके मैं इनको इरेज कर दूंगा। मैंने इरेज कर दिया। अब जो है क्या करूँगा, फिर DLI की कमांड जो है वो सिलेक्ट करूँगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो मैंने डोर की विड्थ जो है वो मैंने दे दी। अब ये जो घाट है 4.5 इंच की, हम इसका साइज़ जो है देते भी हैं और नहीं भी देते। अगर ना भी देते हो तो ये कॉमन सी बात है, हर एक को पता होता है जो डोर लगता है वो 4.5 इंच जिसका डिस्टेंस होता है, उसके बाद जो है वो डोर 3.5 फीट का, 3 फीट का, 2.5 फीट का, जितना भी आपने डोर रखना होता है उसकी डायमेंशन लगती है। तो इधर आप अगर 4.5 इंच की डायमेंशन ना भी दें तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अब इस तरफ लेंथ जो है वो ज़्यादा है, इधर डायमेंशन देना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें कितनी डिस्टेंस के बाद आपने जो है वॉशरूम का जो डोर लगाया हुआ है बाथ का, तो ये हमने डायमेंशन दे। अब जो है इसकी डायमेंशन इस तरफ मैं नहीं दे रहा, क्यों, जब आप इस साइड से आप स्टार्ट करेंगे तो आप 2 फीट 6 इंच लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली लेंथ आपके पास आ जाएगी। मैं लगा देता हूँ, वैसे लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप इसको चाहे तो ना भी इस्तेमाल करें, मर्ज़ी है आपकी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है स्टेयर आ गई हमारे पास, ये हमने स्टेज की डायमेंशन देनी है। स्टेज की डायमेंशन ये मैंने विड्थ दी है 11 इंचेस, ये इसकी जो है जो इसका ट्रेड है वो 11 इंचेस का है। ठीक है, उसके बाद DLI सेलेक्ट करेंगे, डबल एंटर करेंगे तो इसकी जो है वो विड्थ जो है वो 3 फीट 6 इंच इसकी जो है वो विड्थ है। उसके बाद फिर हम DLI की कमांड सेलेक्ट करेंगे। अब इस वॉल से इस स्टेयर तक जो है डायमेंशन आ रही है 5 फीट 4 इंचेस, मतलब कि आप जो आपकी जो स्टेयर फर्स्ट फ्लोर से मल्टी फ्लोर तक आ रही हैं उनकी जो मेन मल्टी फ्लोर से इस डोर से हम बाहर निकल जाएंगे, इस वॉल से इस वॉल तक जो स्टेयर तक जो डिस्टेंस है वो 5 फीट 4 इंचज़ का जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद DLI डायमेंशन लाइन डिम लाइन लीनियर की कमांड हम सेलेक्ट करेंगे। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है हम इसको दे देंगे, इसकी जो विड्थ है वो 4 फीट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी डायमेंशन हमने 4 फीट है और ये जो है इसकी लैंडिंग जो 3 हमने बनाई हुई है लैंडिंग, ये 4 फीट है और ये जो है 3 फीट 6। ऐसा क्यों है, ये इसलिए किया है कि जब हमने
ग्राउंड फ्लोर पे ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। जब हमने ग्राउंड फ्लोर पे जो वॉशरूम बनाया था, इसको हमने 4 फीट इसकी विड्थ रखी थी, क्योंकि 3.5 फीट वॉशरूम जो है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन बाद स्टेयर्स के नीचे 3 फीट 6 इंचज़ का वॉशरूम भी बनाते हैं, और 3 फीट 3 इंचज़ का वॉशरूम भी जो है हम बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्पेस है तो आप 4 फीट का वॉशरूम जो है वो बनाएं, क्योंकि उसकी स्पेस काफ़ी होती है। फिर उसके बाद इसकी वजह से इसकी लैंडिंग 4 फीट ऊपर देनी पड़ी, तो फिर हमने इसको ऊपर भी इसकी 4 फीट जो है स्पेस थी वही आई। तो फिर हमने ऊपर ममटी में भी इसकी 4 फीट जो विड्थ है उसको चेंज नहीं किया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप ममटी फ्लोर पे इसकी विड्थ को जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हमने यही जो है 4 फीट जो है इसकी विड्थ रखनी है, और इस जगह से 3 फीट 6 इंचज़ की विड्थ रखनी। अब जो है फिर हम DLI की कमांड सेलेक्ट करेंगे। हम इस फ्रंट से भी DCO की कमांड सेलेक्ट करेंगे, फ्रंट से भी इसकी डायमेंशन जो है वो लगा देंगे। ये फिर इसको डबल स्केप का बटन प्रेस करके फिर इसको मूव किया, मूव करके इसको जो है वो मैं नीचे कर दूंगा। ठीक है, डायमेंशन होगी। अब DLI की कमांड सेलेक्ट करेंगे, फिर तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो डायमेंशन लगाऊंगा 12 फीट। फिर DCO की कमांड जो है वो सिलेक्ट करूँगा, फिर इस पॉइंट से 8 फीट 6 इंचज़, फिर 15 इंचज़ का जो है वो शेड की जो लाइन है वो शो हो रही है। फिर इधर से इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने इसको इधर से आपने इस तरह इस मल्टी फ्लोर की जो है वो पूरी वर्किंग करनी। फिर एस्केप का बटन प्रेस किया, फिर DLI की कमांड जो है वो दोबारा सेलेक्ट की, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो 9 इंचज़ के ये डायमेंशन दी। फिर DCO की कमांड सेलेक्ट की हॉरिजॉन्टल, फिर इसकी विड्थ ये लिखती, ये देखिए 7 फीट, अभी 7 फीट आ रही। फिर इसी तरह जो है वो एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, फिर DLI की प्रेस करेंगे, फिर जो है इस पॉइंट से इस ओपन की जो स्पेस है इसको इसके साथ जो है देखें एरो के साथ अटैच होना ज़रूरी है, वरना फिर डबल स्केप का बटन प्रेस करेंगे, वरना जो है वर्किंग जो है अच्छी नहीं लगेगी। फिर DCO एंटर किया कंटिन्यूस लाइन के लिए, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे इसकी डायमेंशन लाइन लगा के स्केप का बटन प्रेस किया, ये 21 फीट 9 इंच। उसके बाद फिर DLI की कमांड यूज़ की, फिर डबल एंटर किया, फिर इसको इधर से ऐसे लगा दिया, फिर डबल एंटर किया और इसको इसके साथ ऐसे डायमेंशन जो है वो कर दी। अब इसको मूव लीडर से जो है उसको थोड़ा सा मैं मूव कर दूंगा, फिर मूव लीडर की कमांड इस्तेमाल की, ये लाइन आ गई। ठीक है, इस तरह मैं इसको जो है वो स्केप कर दूंगा। फिर DLI की कमांड डबल एंटर करूँगा, इसकी विड्थ लिख दूंगा, फिर रिपीट एंटर करूँगा, इसकी विड्थ, फिर इसकी विड्थ जो है वो मैं लिख दूंगा। इस तरह जो है हमने मल्टी फ्लोर में सारी वर्किंग कर दी। फिर हम रिवाइज चेक करेंगे, अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो हम उसकी दोबारा से डायमेंशन लाइन जो है वो लगा सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट होगी। हम इस टेक्स्ट के ऊपर आके मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिख दूँगा मल्टी फ्लोर, स्पेस एंटर करूँगा, कैप्स लॉक ऑन करूँगा, इस पर लिखूँगा मल्टी फ्लोर वर्किंग प्लान वर्किंग लिख के इसको एंटर कर दूँगा। फिर एस्केप का बटन प्रेस करूँगा, फिर M की कमांड से जो है मैं इसको मूव का बटन सेलेक्ट करके जो है इसको ऐसे मूव करके रख दूँगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है मल्टी फ्लोर वर्किंग प्लान। अब जो है हम एक दफ़ा इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं कि फिर इसके बाद बटन प्रेस करेंगे, हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, और अगर मुझसे भी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना करूं। वो हम रिवाइज चेक कर लेते हैं कि जो हमने मल्टी फ्लोर की वर्किंग ड्राइंग बनाई है वो कंप्लीट बनाई है, या उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं, या कोई डायमेंशन जो है वो मिस तो नहीं होगी। तो ये हम इसको रिवाइज चेक कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मल्टी की जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है वर्किंग प्लान। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। आखिर में क्या करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, इसको सेव करूँगा और इधर से मैं इसको क्लोज़ करके ऑटोकैड की जो ड्राइंग है वो उसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू।